हमारे यहाँ अगर रात के 2 बजे भी कोई पेशेंट आता है तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको देखा भी जाता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है मरीज़ की संतुष्टि। जब तक मरीज़ नहीं संतुष्ट होगा और हम नहीं संतुष्ट होंगे, चाहे 5 ही पेशेंट हम क्यों ना देखें, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। संतोष, किसी का आँत फट जाता है या किसी की हड्डी टूट जाती है, अगर आँत फट जाता है तो उसके लिए तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। पुष्पम हॉस्पिटल के प्रांगण में मौजूद हैं, जो मीरगंज थाना के गेट के ठीक सटे दक्षिण दिशा में स्थित है। और पुष्पम हॉस्पिटल जो है मीरगंज के सहारे जमीन पे सबसे पहला और इकलौता ऐसा अस्पताल है जहां तमाम आधुनिक संसाधनें जो हैं, आधुनिक सुविधाएं इलाज की जो होती हैं, सब कुछ मौजूद हैं। बड़े बड़े शहरों में के अस्पतालों में जिन प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, जो मशीनरियाँ उपलब्ध रहती हैं इलाज के लिए, तमाम संसाधन इलाज के जो आधुनिक मशीनें हैं इस पुष्पम हॉस्पिटल में मौजूद है। मुझे भी लगा कि पुष्पम हॉस्पिटल में चलना चाहिए और यहाँ दिखाना चाहिए कि आखिर यहाँ जो भीड़ लगती है, मरीजों की जो लंबी फहरिस्त होती है, उसका कारण क्या है। पुष्पम अस्पताल के प्रांगण में जैसे मैं प्रवेश किया, देखा कि मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है और सब लोग बैठ करके अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मैं पुष्पम अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता जी के चैम्बर में आए तो यहाँ देखे और मैं हैफ खाने लगा। मुझे घोर आश्चर्य हुआ। अधिकांश उत्तर बिहार के चिकित्सक लोगों के पास जाने का अवसर मिलता है, वहाँ जाने के बाद 5 से 7 मिनट ज़्यादा वक्त कोई डॉक्टर नहीं देता है। 2 से 3 सेकंड में बीमारी पूछ रहे हैं और दवा लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तक एक मरीज को समय देना, और इतनी लंबी भीड़ है। आखिर डॉक्टर साहब कैसे कर लेते हैं, और तमाम मरीजों से संतुष्टि से बात करना, उनको संतुष्ट करके भेज देना, यह पहली बार मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता जी हैं और इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला तो सवाल आपसे है कि इतना बाहर मरीजों का भीड़ है, आपको 2 बजे से ऑपरेशन में भी चले जाना है, उसके बाद में इतना समय कैसे देते हैं मरीजों को? लोग तो इधर बीमारी पूछ रहे हैं, दवा लिख रहे हैं, 2 मिनट में पुर्जा निपटा के भेज देते हैं। जी, जब तक हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है मरीज़ की संतुष्टि। जब तक मरीज़ नहीं संतुष्ट होगा और हम नहीं संतुष्ट होंगे, चाहे 5 ही पेशेंट हम क्यों ना देखें, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। संतुष्टि होना जरूरी है। बाहर सैकड़ों की संख्या में मरीज हैं, आप आधा घंटा एक मरीज पर लीजिएगा तो कब तक देखेंगे? जब तक पेशेंट संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक तो उसको टाइम देना पड़ेगा ना। चलिए, इस पुष्पम अस्पताल की क्या विशेषता है, कौन कौन चीज़ यहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस है? जी, हमारे यहाँ मैक्सिमम सर्जरी जो होती है लैप्रोस्कोपी के द्वारा की जाती हैं। कोशिश हमारी रहती है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की तरफ, कम चीरे में, कम चीर फाड़ में बड़ी से बड़ी सर्जरीज को करना जी। तो और ओपन सर्जरीज तो आम बात हो चुकी है आज के डेट में। ओपन सर्जरी तो सारे ही करते हैं, हम लोग भी बहुत करते हैं, बट हमारा उद्देश्य और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की तरफ है। एक्सीडेंट की क्या सुविधा है? एक्सीडेंट में अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, आंत फट जाता है, उसके लिए क्या सुविधा? जी, हमारे यहाँ 24/7 इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी के आंत फट जाता है या किसी की हड्डी टूट जाती है, अगर आंत फट जाता है तो उसके लिए तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं ऑपरेशन के लिए। अगर हड्डी टूटा हुआ है किसी का तो उसके लिए हमारे पास विशेष खास तरह के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि 24/7 हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं ऑन कॉल पे। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि 24 घंटा आपातकाल की व्यवस्था है और रात में कोई आए तो गेटें न खुलें? जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास 2 गार्ड और हमारे सारे स्टाफ बहुत एक्टिवली इस पे हम लोग फोकस देते हैं और इस पे हम लोग 24/7 इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अगर रात के 2 बजे भी कोई पेशेंट आता है तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको देखा भी जाता है। इवन हम खुद लगभग 2 घंटा से आपके चैम्बर में मौजूद हैं और 2 घंटा में हम देख रहे हैं कि आप 20 से ज्यादा मरीज देख चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। काफी समय लेने के बाद 2 घंटा में 20 से ज्यादा मरीज देखे, उसमें एक भी मरीज बिना सर्जरी के नहीं था। जो लोग आ रहे हैं कि फलाना डॉक्टर के यहाँ से लौट के आए हैं, फलाना डॉक्टर मेरा ऑपरेशन किए फिर हो गया है, तमाम जगह से वापस जो मरीज हैं तो लौट करके निराश होकर के आए हैं, वही डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता के पास आ रहे हैं। क्यों? अब उनको कुछ ना अच्छा रिस्पांस मिला होगा कहीं ना कहीं से। हम नाम तो नहीं रखेंगे, मीरगंज के कई बड़े चिकित्सकों का नाम लेकर के मरीज अभी आपके पास आए और कहे जब फलना ने मेरा ऑपरेशन किया और 5 साल के बाद फिर वही बीमारी हो गई आफ्टर ऑपरेशन। तो ये बड़ा आश्चर्य है, बड़ा बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है मीरगंज का। और वैसे लोगों के यहाँ से निराश मरीज जो हैं आपके यहाँ आ रहे हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आप अपने आप को? बहुत अच्छा महसूस होता है ऐसे पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वो अच्छे से ठीक हो जाते हैं
तो ये हमारे लिए बहुत रोते हुए आते हैं और बहुत हंसते हुए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत खुशी की डिलीवरी की बात है। क्या सुविधा है आपके यहाँ? कहा जा रहा है कि अधिकांश डिलीवरियां आपके यहाँ सामान्यतः की जाती हैं, प्राकृतिक रूप से की जाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी की जाती जी, हमारी पूरी कोशिश रहती है नेचुरल प्रोसेस की तरफ। है। जी जी, हमारे यहाँ की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो अवेलेबल रहती हैं। कोशिश करती हैं कि जो जो हो सकता है हमारे हाँ, जो मतलब अनुकूल है, जी जो चीज़ें उसको हम नॉर्मली प्रोसीड करवाते हैं। जी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है या कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या कुछ ऐसा है, तो ही हम लास्ट मजबूरी ऑप्शन में हाँ, तो लास्ट ऑप्शन हमारा होता है व्यवस्था। सी सेक्शन की तरफ जाता है। अदरवाइज़ कोशिश हमारी यही रहती है कि नॉर्मल से नॉर्मल डिलीवरी करवाया जा सके हमारे हॉस्पिटल में, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा। डॉक्टर हेमंत गुप्ता के पास अधिकांश मरीज आए 2 घंटा में हम कई मरीजों को देखे। महिलाएँ आती हैं, कुछ पुरुष आते हैं और आग्रह करते हैं कि सर इतना पैसे है, इतना ही में ऑपरेशन कर दीजिए। और डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता तैयार भी हो जाते हैं, जाँच लिख देते हैं, समय भी बता देते हैं कि इतना दिन को ऑपरेशन होगा। सबको सेवा करते जाएँगे तो कमाएँगे कब? बाल-बच्चे भी होंगे। इतना समाज सेवा में लीन हैं, गरीबों की आँसू को आप पोंछते चले जा रही हैं, कैसे? अब बस ऊपर वाले ने इतना दे ही रखा है। जी, और हमारे चूँकि पापा हमारे भी डॉक्टर हैं पहले से ही। जी। हुँ, तो हम लोग का मोटो है कि समाज का अच्छे से अच्छे सेवा करना, और जो गरीब हो या धनी हो उससे मतलब नहीं है। चलिए बस चलते-चलते एक और ट्रीटमेंट। सवाल कर लेते हैं, आपके विभाग की बात है। हर्निया का ऑपरेशन अगर हो जाता है तो पुनः 5 साल के बाद कैसे वापस आ जाता है? क्या जी देखिए, समस्या होती हर्निया है? में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी सर्जरी कराते हैं, कुछ सर्जरीज़ ऐसे हैं जिसके कॉम्प्लिकेशन वापस होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं, ठीक है? जी, हो सकता है उसके स्टिच टूट गया हो या किसी किसी कारणवश उसने वज़न वग़ैरह उठाया हो, वापस होने की संभावना बनी रहती है हर्निया में। जी, जी। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये हो सकता है। क्या कि हाँ, अधिकांश मरीजों को यहाँ हम देख रहे हैं, आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फलना के यहाँ कराए, बड़ा नाम वाले डॉक्टरों का नाम ले रहे हैं, उसके बाद भी हो गया। नहीं हो सकता है। मे बी पॉसिबल। हाँ, पॉसिबिलिटी। डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता जी हैं और मीरगंज थाना के गेट के ठीक सामने स्थित पुष्पम अस्पताल के प्रांगण में हम मौजूद हैं। और पुष्पम हॉस्पिटल जो है मीरगंज का, यह मीरगंज के शहर जमी पे पहली बार इतनी आधुनिक मशीनरियों से लैस अस्पताल है। किसी भी प्रकार की सर्जरी हो, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी का केस हो, अगर आपके पास एक्सीडेंट का मामला हो, आंत फट गया हो या किसी भी प्रकार के अपेंडिक्स वगैरह में दर्द की बात हो, जब इमरजेंसी की बात हो तो सबसे पहले मैं सिवान गोपालगंज के सीमावर्ती इलाके के लोगों से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले अगर आप मीरगंज आएँ, तो थाना के गेट के ठीक सामने स्थित पुष्पम अस्पताल में आएँ। यहाँ जब आप आ जाएँगे, उसके बाद से आपकी तमाम चिंताएँ सामान्य रूप से समाप्त हो जाएँगी और आपका मरीज रोते हुए आएगा और हँसते हुए जाएगा। ये बहरहाल आप मुझे डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता जी के साथ पुष्पम अस्पताल से देख रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएँगे। आपातकाल की किसी भी स्थिति में मीरगंज थाना गेट के ठीक सामने दक्षिण दिशा में स्थित पुष्पम अस्पताल में आएँगे। नमस्कार।